आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नेंस इन आईटी कोर्स टेस्ट 3 के आंसर्स। जो कोर्स आपका 23 जुलाई के दिन टेस्ट कंडक्शन हुई थी, उसमें आपके पास एक टेस्ट कंडक्ट हुआ था जो कि 6 बजे के अकॉर्डिंगली था, और जो हमारा 9 बजे वाला टेस्ट था वो कैंसिल अप हो गया था। तो 6 बजे वाले टेस्ट के बुकलेट से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उनके आंसर्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो थर्ड टेस्ट आया है यहाँ पर, इसमें आपके टेस्ट नंबर 1 जो कि 16 जुलाई को हुआ था, और जो दूसरा टेस्ट था आपका 20 जुलाई को, उससे आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, यानी कि 25 में से 10 क्वेश्चंस तो आपके पास रिपीट ही हो गए इन दोनों टेस्ट के अंदर से। पूरे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्दर टेस्ट देने के लिए चाहते हो तो मेरे चैनल से 20 जुलाई के टेस्ट आंसर्स को चेक करो, और साथ ही साथ 16 जुलाई के टेस्ट आंसर्स भी अवेलेबल है, आप उनको मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट करो। और साथ ही साथ आज की जो वीडियो है इसको भी फर्दर कंडक्शन के लिए अपने पास कंपाइल कर रखो। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं, देन मैं आपको एक एक कर सबके आंसर्स यहाँ पर बता। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं बुकलेट नंबर 3888 के यहाँ पर आपको आंसर्स बता रही हूँ। अगर आपके पास कोई और बुकलेट अवेलेबल हो तो आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मैं उसके आंसर्स भी आप लोगों के लिए कंडक्ट कर दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू द सम ऑफ बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। हमने बताना है कि अगर हमारे पास जो है ए इक्वल है बी और सी के सम के, तो इस वाले जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इक्वल है डिफरेंस ऑफ बी एंड सी के। तो करेक्ट आंसर है ए माइनस 2c। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। हमें पता है कि a जो है वो b और c का सम है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया a जो है वो b और c का सम है, और मैंने क्या डिफरेंशिएट फाइंड करना है, मैंने b माइनस c की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। अगर हम दोनों को इक्वेशंस को देखें गौर से तो तुम देखोगे कि c इसमें कॉमन है। तो अगर मैं इक्वेशन के दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि आपके पास इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर a माइनस सी इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस सी। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर ली। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से कॉमन चीजों को एक तरफ कर लेते हैं ताकि हमें वहां पर सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में आसानी हो। तो a माइनस सी मैंने वहीं रखा और माइनस सी को एक तरफ इज इक्वल टू के ले गई, और b माइनस सी को मैं एक तरफ ले गई यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंगली। अब अगर आप देखो गौर से तो मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी। ठीक है, तो b माइनस सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और दूसरी तरफ मेरे पास a के साथ दो c है जो कि माइनस के अंदर है। तो आपको पता है जब भी माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है हमारे पास, तो b माइनस सी की वैल्यू रहेगी a टू c। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक मैथ से बेसिकली यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास वो है, डैश ब्रेक अप रॉक स्लोली वेयरिंग इट अवे ओवर मिलियन ऑफ एयर आइस वाटर एंड रनिंग वाटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर था जो 20 जुलाई का आपका पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन आपके पास आया है। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्पीड लिमिट्स आर सेट एट द लेवल दैट अचीव्स सम बैलेंस बिटवीन द डिजायर of the most people to travel as quick as possible and the danger of the speed। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था एक्सेसिव, और ये भी आपके प्रीवियस 16 जुलाई वाले क्वेश्चन से रिपीट हुआ था। देन आपके पास एक क्वेश्चन था यहाँ पे, सादिक परचेज अ प्लॉट ऑफ ₹8,000, he sell the plot to the Abid on the profit of 20%. Abid in return sell the plot to the Arif and the loss of 20%. The plot cost Arif आपने यहाँ पे बतानी थी। ये भी रिपीटेबल क्वेश्चन था जिसका आंसर 7,680 था, और जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर सॉल्व आउट हुआ है। तो क्योंकि ये प्रीवियसली आपको बताया गया इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। देन हमारे पास यहाँ पर एक इंग्लिश का एमसीक्यू था, पाकिस्तान हैज 4.2 मिलियन यूनिट ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड ट्रीज विच इक्वल टू द 4.8% ऑफ द डैश लैंडेड एरिया। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टोटल। फर्दर हमारा क्वेश्चन था, आई प्रेफर टू रीड डैश द स्कूल लाइब्रेरी। तो आई प्रेफर टू रीड इन द स्कूल लाइब्रेरी।
देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, 42 फेल इन मैथमेटिक्स एंड 17 फेल्ड इन कोड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। आपके पास जो 16 जुलाई के दो पेपर आए उनमें से एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था, बट मैं फिर यहाँ पर आपको उसको समझा देती हूँ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। 52% कैंडिडेट्स हैं जो इंग्लिश में फेल है, 42% है जो कि मैथ्स में फेल है, 17% है जो कि दोनों में फेल है। तो आपने यहाँ पे परसेंटेज बतानी है कि यहाँ पर वो कौन है जो कि पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम कंज्यूम करें तो हमारे पास ए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इंग्लिश के वो है 52 एंड बी जो हमारे पास मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स हैं वो है 42। हमारे पास दो नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है और हमें पता है कि 17% जो लोग हैं वो हमारे पास क्या है, फेल हुआ है। तो अगर मैं 52 प्लस 42 माइनस 17 करूं तो आई नोज दैट इट इज इक्वल टू 77। तो 77% लोग जो हैं वो इस तरीके से मेरे पास आ गए हैं। मुझे पता चल गया कि टोटल करने पे 77% लोग जो हैं वो मेरे पास इस तरीके से फेल हुआ है। तो अगर मैं 100 में से माइनस करूंगी 77 तो आई गॉट द आंसर ऑफ 23%। या मैं यूं कहूँ कि अगर मैं 100 में से 77 माइनस करूंगी तो 23 बचेगा। तो जो 23% लोग थे वो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास हुए हैं। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व आउट करना है। फर्दर आपके पास एक क्वेश्चन था, 3 बिजनेस पार्टनर QRS एग्री टू डिवाइडेड देयर टोटल प्रॉफिट फॉर अ सर्टेन ईयर इन द रेशियो ऑफ 258 respectively. If Q share was rupees 4,000, what was the total profit of the business partner for the year? Basically ये क्वेश्चन आपके पास जो था ना इसमें x की वैल्यू ड्राइव करनी थी, बट इन्होंने इस क्वेश्चन को चेंज आउट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जब भी हम रेशो को निकालने जाते हैं तो जो भी रेशो की वैल्यू होती है आपने उनको एड आउट करना होता है। जैसे प्रीवियस जो हमारे 20 जुलाई का पेपर आया था वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमारे पास 3 बॉयज थे एंड 5 गर्ल्स थी, फिर वो रिस्पेक्टिवली एड आउट हुए थे। तो हमने बताया था कि किस तरीके से 16% ऑफ द स्टूडेंट वहां पर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 258 का रेशो किया जो कि हमारे पास 15 आया। देन हमें पता चल गया था क्यों का शेयर कितना है, 4000। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला लगाती हूँ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट का, तो 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। अगर मैं इन्वर्ट करती हूँ इस पूरी वैल्यू को तो मेरे पास जो जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पर पुट आउट कर सकती हूँ। वैल्यूज में मेरे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू अवेलेबल है और जब मैंने इन्वर्ट किया तो 2/15 15/2 में शिफ्ट हो गया। तो अब आप क्यू की वैल्यू रखोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू है, ताकि आपके पास टोटल वैल्यू यहाँ पर जो प्रॉफिट की है वो आ जाए 30,000। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस तरीके से सॉल्व कर नहीं बताती या दूसरी तरीके से जैसे बाकी लोग सॉल्व आउट कर एक एक स्टेप वाइज बता रहे होते हैं। तो देखिए जब आप वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास कोई चीज नहीं है वहां पे इसको सॉल्व करने के लिए, आपको दिमाग से सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो तरीका बताऊं, वैसे बताऊं कि आप क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन से ही चीजें ग्रैब्ड आउट कर उसको सॉल्व कर सको। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात करते हैं। इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चर नो मेक प्रोसेस फॉर्म ऑफ द प्लास्टिक, सम प्लास्टिक ट्रैश बैग फॉर एग्जांपल ग्रेजुअली वेंट डैश एक्सपोज टू द सनलाइट। डीकम्पोजिशन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन अब तक तीनों टेस्ट के अंदर जो है वो आपका रिपीट ही हुआ है, हर टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द अर्ली period of ocean navigation dash any need of sophisticated instrument and technique there was hardly, ये इसका आंसर था। ये भी आपका क्वेश्चन 20 जुलाई में रिपीट हुआ था। she dim dash the ladder to paint the wall, she dim up the ladder to paint the wall, क्योंकि लेडर को अप किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग इन भी बता रहे हैं तो इन नहीं होता, हमारे पास अप करते हैं हम लेडर को। अगला क्वेश्चन था, इन 1792 फोर्स ऑफ विंग वॉरियर स्टैक द Flaming Abbey at Lindisfarne, इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर जो है वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, तो आपने जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना था जो कि इन था। हम यहाँ पे जो लैंड ईस्ट फ्रेम जो है वो इंग्लैंड के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है, तो यहाँ पे इन आपके पास करेक्ट ऑप्शन था। ऑल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू डैश ऑफ द इंश्योरेंस प्लान ऑफर्ड बाय द कॉलेजेस, एनी ऑफ द इंश्योरेंस प्लान्स आर ऑफर्ड बाय द कॉलेजेस विल बी द करेक्ट आंसर। With a peak evolution of 8.611 meter, 28.251 feet, K2 is the K2 is of the Karakoram range। K2 आपके पास क्या होता है, माउंटेन होता है। ये क्वेश्चन भी आपके 16 जुलाई के टेस्ट से रिपीट हुआ था।
देन हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास 16 जुलाई वाले टेस्ट से। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 25% द सेल प्राइस ऑफ द सूटकेस इज 846। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सूटकेस? अगर हम देखें 100 में से माइनस करें 25% तो हमारे पास 75% जो है यहाँ पर हमारे पास बचता है हमारा प्राइस ओरिजिनल जो कि होना चाहिए सूटकेस का। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस या टोटल प्राइस निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं टोटल प्राइस की जगह अपनी परसेंटेज की वैल्यूज को रख सकती हूँ। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर अपने वैल्यूज को पुट आउट करूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे टोटल मुझे फाइंड करने तो टोटल को मैं उस तरफ ले जाती हूँ, ऑब्टेन की वैल्यू रखती हूँ 864, परसेंटेज मुझे पता चल गई है कि कितना 75% है मेरी, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो 1128 विल बी माय आंसर ओवर हेयर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था आपका प्रीवियसली। देन अर्थमेटिक मीन्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, तो दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे जिनके अंदर कहता है इफ 7x + 3y = 17 and 3x + 7y is equal to 19. What is the average arithmetic mean of x and y in the simplest form of fraction? फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख लिया। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन हो इक्वेशंस को अलग कर लो एंड देन उन इक्वेशंस को कंबाइन कर लो। कंबाइन कैसे करते हैं? कंबाइन में देखो यहाँ पे अगर तुम दोनों इक्वेशंस को गौर से देखो इज इक्वल टू के दूसरे तरफ तो तुम्हारे पास x की वैल्यू है, तुम्हारे पास y की वैल्यू अवेलेबल है। दोनों को कंबाइन करके लिख लो, x वाली वैल्यूज एक जगह लिख लो, y वाली वैल्यूज एक जगह लिख लो, या फिर पूरी इक्वेशन को एक साथ भी लिख सकते हो जैसे कि 7x + 3y + 3x + 7y = 17 + 19। अब इसमें से x की वैल्यू को अलग अलग करके लिख लो और y की वैल्यू को अलग अलग करके लिख लो, बट हम इसको एक साथ ही काउंट आउट कर लेते हैं तो 7x + 3x = 10x एंड 3y + 7y = 10y, और अगर 19 + 17 करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो तो तुम्हें 10 कॉमन लग रहा होगा, तो 10 कॉमन को अलग कर लेते हैं, x + y हमारे पास रह जाएगा, 36 अपनी जगह है। अब अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हारे पास एक जगह 36 है एंड एक जगह तुम्हारे पास 10 है, तो दोनों को मैं 2 के टेबल से जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकती हूँ ना। तो अगर मैं इसको अपना जो मेरे पास 10 वाला पोर्शन है उसको जो है यानी कि x + y वाला जो पोर्शन है उसको मैं 2 से अगर डिवाइड करा दूं और 36 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 10 एवरेज निकाल कर, तो यहाँ पे तुम इक्वेशन को चेकआउट कर सकते हो कि तुम्हारे पास 9/5 विल बी द आंसर। सॉल्व हुई है तो सॉल्व आसानी से तुम इसको कर सकते हो। फर्दर क्वेश्चन होता है कि तुमने जो है यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, नेक्स्ट नंबर बताना होता है। प्रीवियसली मैंने ये भी सॉल्व करके बताया था, यहाँ पे सॉल्व आउट हुआ है 36 इसका आंसर है। 10 - 8 2 के इक्वल होता है, देन 14 - 10 4, 18 - 14 is 4, then 26 - 18 is the 8, एंड देन आपने 8 में 2 प्लस करना है दोबारा से इसको 10 करने के लिए, एंड 26 में हमने क्या करना है आखिर में जो हमारे पास 10 है उसको प्लस करना है, तो हमारे पास 36 आ जाएगा। यानी कि इन सबको दूसरे के साथ आपने यहाँ पर माइनस करना है, एंड देन जो आपके पहले दो फिगर वैल्यूज होते हैं उनको आपने प्लस करना होता है, तो टोटल आंसर आपके पास आ जाता है कि अगला नंबर क्या आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके वो भी रिपीटेड थे। बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मेनी अदर बर्ड्स द रॉबिन हैज बीन कॉल्ड ऑफ द स्प्रिंग हार्बिंगर विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन भी तीसरी मर्तबा पेपर में रिपीट हुआ है। द गवादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द वार्मर वाटर डीप सी पोर्ट एट द बलूचिस्तान एट द एपेक्स ऑफ अरेबियन सी। तो ये सिचुएटेड होता है आपके पास यहाँ पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 824 इज इक्वल टू 16, तो x का जो है यहाँ पे बाय 6 जो है होता है आपके पास यहाँ पर 16। ये बिल्कुल बेसिक है, आप x की वैल्यू बिल्कुल बेसिकली निकाल सकते हो। देन आपके पास एक क्वेश्चन था जो कि फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे। अ मैन ड्राइव फॉर 5 आवर एट द एवरेज रेट ऑफ 40 mph. He developed some motor travel and returned to the original starting point in 10 hours. What was the average rate on the trip? तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मैं बताऊं हमारे पास जो टोटल है बेसिकली यहाँ पे अगर तुम एवरेज रेट देखो तो वो है 40। मैंने जो ड्राइव किया है वो 5 आवर्स है और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 10 था। तो अगर मैं टोटल अपना जो यहाँ पर रेट रखूँ वो 40 रखूँ और स्टार्टिंग पॉइंट को 10 रखूँ तो मैं इन दोनों के अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल सकती हूँ। तो बेसिकली वो 40% होता है, यानी कि तुम्हारा जो टोटल है उसमें से तुम एवरेज निकाल लो। 10 आवर्स की तुम्हें जरूरत नहीं है या 5 आवर्स की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 40 का एवरेज विल बी द 20 ओवर हेयर। तो इट्स
वेरी कॉमन सेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन। देन ये क्वेश्चन था जो कि 16 जुलाई के टेस्ट से रिपीट हुआ था, फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल द एम्प्लॉयज एट द गवर्नर हाउस। दूसरा क्वेश्चन था वहां पर ये अवेलेबल विल बी द आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड हुज पैरामीटर्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 1। ये भी मैंने पहले आपको 20 जुलाई वाले क्वेश्चन जो थे उसके अंदर एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको निकालना था, वहां पे बताया था। स्टिल बता देती हूँ, अगर हम साइड ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो x और 2x इसने यहाँ पे हमें बता कर रखा। और पैरामीटर तो इसने कितना बताया है हमें, यहाँ पर पैरामीटर है 6, क्योंकि हम क्या यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं, रेक्टेंगल को चेकआउट कर रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर की साइड्स के इक्वल करें तो एक हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है और उसकी 4 साइड्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम 6x को इक्वल कर ले 4 के और x को जो है वो 2/3 के इक्वल कर ले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, वो बताना चाहिए कि फॉर्मूला होता है क्या है। तो एरिया क्या होगा 2/3 x मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ पे x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मैंने गलती से x लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसको पुट आउट कर लो, आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए निकालने के लिए दोनों चीजों को। तो 8/9 विल बी द आंसर ओवर हियर। देन हमारे पास दो आखिरी के क्वेश्चंस है। अपोलो 11 was the first space flight that landed human on the moon will be the correct answer. Mohenjo-daro was considered the dash oldest civilization recently discovered of Göbekli in 1995। तो व्हेन बेसिकली पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो जो है वो कब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर की गई थी 1995 के अंदर। तो ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड थे, आसान थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से आपको बता दूं 16 जुलाई एंड 20 जुलाई के टेस्ट आप जरूर लास्ट में मेरे चैनल से चेकआउट करो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट आउट हो रहे हैं। एंड इंशाल्लाह मंडे से 10 मुहर्रम के बाद दोबारा से आप लोगों के टेस्ट जो है वो शुरू हो रहे हैं, जो लोग डेट वगैरह का पूछ रहे हैं और जिनका जो है वो 23 जुलाई के दिन टेस्ट था आपका 9 बजे के करीब, तो उनकी डेट भी जो है वो इंशाल्लाह मंडे से आने वाली है मुहर्रम के बाद। तो गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ जो है वो आपकी टेस्ट की तैयारी किस तरीके से, अगर आप टेस्ट देकर आए तो आपका एक्सपीरियंस इस तरीके का है, कॉमेंट सेक्शन में चेक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स के टेस्ट आपने परफॉर्म आउट किया और आपको मुश्किल लग रहा है कि आपको एडमिशन मिले, आपने पेपर में गलतियां वगैरह की है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इनिशिएटिव लेना है, तो बनो काबिल 2.0 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। इसके भी एग्जाम्स आंसर उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने शेयर किया हुआ है इस वीडियो के आखिर में, इसका लिंक प्रोवाइड आउट करी हूँ। आप बनो काबिल 2.0 के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। ये भी वो सारे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं जो कि गवर्नेंस एंड आईटी कोर्स के अंदर आपको करवाए जा रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।